नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण एनसीडीज हृदय रोग। दोस्तों, हमारे शरीर के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन ऐसे हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हृदय। अगर हृदय बंद हो गया तो उसकी जीवन लीला ही उस व्यक्ति की खत्म हो जाती। तो दोस्तों, अपन आज के वीडियो में सरफेस नॉलेज उस बात का गेट करेंगे कि आपने सुना होगा कि किसी की हृदयाघात से मौत हो गई या किसी को दिल का दौरा पड़ गया। ये वास्तव में हृदयाघात और दिल का दौरा है क्या चीज? दोस्तों, हमारे देश में एनसीडी से मरने वालों का आंकड़ा 66% है। उसमें भी 28% लोग कार्डियक डिसीज से मरते हैं, हृदय रोग से मरते हैं। और वो भी इसमें भी 22% लोग ऐसे हैं जो अपनी औसत आयु जो WHO ने बताई गई है 73 ईयर्स, उसको भी प्राप्त नहीं करते। इसलिए बहुत सारे लोग पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ है या बाईपास हुआ है, तो हकीकत में उनको यह भी पता नहीं रहता कि बाईपास है क्या चीज या एंजियोप्लास्टी है क्या चीज। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हृदय रोग को। हृदय रोग में दो रोगों के बारे में देखेंगे अपन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन अर्थात दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा पड़ना, और दूसरा है हृदयाघात। हृदयाघात हृदयाघात को कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। दोस्तों, दोनों चीजें अलग अलग है। जनरल भाषा में हम बोल देते हैं किसी व्यक्ति की मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ गया। हम जनरल में बोल देते हैं किसी व्यक्ति का हृदयाघात हो गया, लेकिन ये दोनों वास्तव में डिफरेंट चीजें। सबसे पहला डिस्कशन करते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, दिल का दौरा अगर किसी व्यक्ति को पड़ता है तो हृदयाघात की तुलना में यानी कार्डियक अरेस्ट की तुलना में उसके बचने के चांस ज्यादा रहते हैं इसमें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हृदयाघात हुआ है तो उसके बचने के चांस दिल के दौरे की तुलना में कम होते हैं। कैसे? दिल का दौरा का मतलब यह होता है दोस्तों, मैं आपको कुछ डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा कि वास्तव में दिल का दौरा है क्या चीज। दोस्तों, ये हमारा, जैसे अपन देखते हैं ये हार्ट है हमारा। हार्ट की जो परत है यानी हार्ट की जो मांसपेशियां है उसके अंदर एक छोटी छोटी फाइन सप्लाई जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि इन सप्लाई के अंदर जो हमारा खान पान और हमारा रहन सहन सेडेंटरी टाइप का है, या हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा फैटी डाइट का सेवन कर रहे हैं, तो इन धमनियों के अंदर या इन शिराओं के अंदर जाकर वह जम जाता है। उसके जमने से क्या होगा? उसके जमने के बाद यह होगा, जैसे ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट के जो मसल्स के अंदर जो सप्लाई जा रही है खून की फाइन सप्लाई, अगर यह यहां पर ब्लॉकेज हो गया है तो यहां पर हार्ट के जो निचले हिस्से में ब्लड की सप्लाई है वह जाना रुक जाएगी। इससे हार्ट का यह भाग जैसे काम करना बंद हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? दिल का दौरा पड़ गया उस व्यक्ति को। लेकिन जैसे अपन देखें कि यह हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर है इसमें क्या होता है, जो हृदयाघात होता है, हृदयाघात जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, यह एक प्रकार से विद्युत प्रक्रिया है हमारे हार्ट की। यानी कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जैसे हमारे हार्ट में जनरली ऐसे नोड से विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं, वह एवी नोड की तरफ जाती हैं और एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिज यानी कि पूरे हार्ट की मसल्स को सप्लाई होती है। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इस करंट की उत्पत्ति बिल्कुल बंद हो जाती है, हार्ट पूरी तरह से
बंद हो जाता है। इसको बोला जाता है हृदयाघात, कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट होने का कारण होता है शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी, उसमें भी मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम ये मुख्य हैं। हार्ट के मसल्स की गतिविधि और न्यूरोलॉजिकल एक्शन के लिए यह मिनरल आवश्यक है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, उसमें भी पोटेशियम जो हार्ट की गति से रिलेटेड होता है, यानी कि पोटेशियम की कम ज्यादा होने से टेकीकार्डिया यानी कि हार्ट की गति का तेज होना या ब्रेडीकार्डिया ये मुख्यतया होता है। और मैग्नीशियम की कमी से जो हार्ट में जो नर्व सप्लाई होती है वह प्रभावित होती है। इस तरह से अगर शरीर में इन जरूरी मिनरल्स की कमी लगातार बनी रहती है तो वो व्यक्ति 5 से 10 सालों के अंदर धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हो जाता है। और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में व्यक्ति के बचने के चांस दिल का दौरा जो पड़ता है उसकी तुलना में कम होते हैं। दिल का दौरा क्या होता है? दिल का दौरा में भी 2 तरह की कंडीशन होती है, कंप्लीट ब्लॉकेज या पार्शियल ब्लॉकेज। अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में बचने के चांस कम होंगे, लेकिन पार्शियल ब्लॉकेज है तो उसमें बचने के चांस ज्यादा होते हैं। तो किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो उसको ईसीजी करके देखते हैं। अगर स्टेमी आता है, एसटी एलिवेशन होता है उसमें उस व्यक्ति की ईसीजी में, तो अपन कंप्लीट ब्लॉकेज मानते हैं। और नॉन स्टेमी होता है यानी कि इसमें एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगा ईसीजी में, तो उस कंडीशन में पार्शियल ब्लॉकेज मानते हैं। ये चिकित्सकीय जांचें हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको दिल का दौरा और हृदयाघात दोनों समझना आवश्यक है। अब दिल का दौरा पड़ता है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? दिल के दौरे की कंडीशन में उस व्यक्ति को या तो एंजियोप्लास्टी की जाएगी, अगर पार्शियल ब्लॉकेज है तो उसके अंदर स्प्रिंग डालकर उस वे को वापस कंप्लीट किया जाता है। और कंप्लीट ब्लॉकेज होता है तो फिर इस तरह से बाईपास दिया जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं, सीएबीजी बोलते हैं इसको। इस तरह से इसका बाईपास देकर उस मार्ग को वापस सुधारा जाता है और कुछ दिनों में वो व्यक्ति वापस रिकवरी कर जाता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिल का दौरा और कार्डियक अरेस्ट को बताने की कोशिश इसलिए करी कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका बाईपास हुआ रहता है या एंजियोप्लास्टी हुई रहती है, लेकिन वह व्यक्ति ये समझ नहीं पाते कि वास्तव में दिल का दौरा क्या चीज है, हृदयाघात क्या चीज है, बाईपास क्या चीज है या एंजियोप्लास्टी क्या चीज है। तो अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो उस व्यक्ति को क्या है, एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी करने के बाद में यह देखा जाता है कि कितने % ब्लॉकेज है, और उसके अनुसार अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है तो फिर सीएबीजी किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं। या पार्शियल ब्लॉकेज है तो फिर इसको स्प्रिंग डालकर खोला जाता है उस मार्ग को, जिसको एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर उसका बाईपास किया गया है या एंजियोप्लास्टी की गई है तो उस कंडीशन में उसको अपना खान पान और अपना रहन सहन सही रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में जो बाईपास दिया गया है वो भी वापस ब्लॉक हो सकता है, या आपको जो एंजियोप्लास्टी की गई है उस स्प्रिंग में भी वापस ब्लॉकेज डेवलप हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है और आपको इस तरह की कोई सर्जरी की गई है तो आपको आपके खान पान और रहन सहन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको
ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें यानी कि मीठी चीज़ें, गेहूं के आटे से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। नमक का भी परहेज़ करना चाहिए आपको, और ज़्यादा फैटी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, जैसे जंतुओं से प्राप्त मीट, मांस, मीट या जंतुओं से प्राप्त दूध आदि का भी परहेज़ करना चाहिए, ताकि आप आपकी आगे की अच्छी लाइफ जी सकें। जय हिंद, जय भारत।